आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड अभी शाम का समय है और बज रहे हैं 7:30। आज मैंने अपना सारा डिनर वगैरह कंप्लीट कर लिया है क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। इसलिए मैं सोची कि रात क्यों करना, जो है अभी सारा जो खाना वगैरह है वो बना लिया जाए। तो मैंने सारा खाना बना लिया है और अभी देखिए किचन को कर ले रही हूँ क्लीन। तो दूध को चढ़ा रखा है, दूध भी उबाल लिया है, मतलब कि जो जितना मुझे काम करना है, खाना बनाना, अभी हम लोग खाए नहीं हैं। मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा ज़रूरी काम है उसे उसे निपटा के ही कर लिया जाए। तो हस्बैंड जी लाए थे यहाँ पे देखिए ग्रोसरी, ये महीने भर का ग्रोसरी है, तो यहीं पे पड़ा हुआ है। मुझे समय नहीं मिल पा रहा था और मैं सेट भी नहीं कर पा रही थी। और ऐसा हो रहा था ना, दिन को मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। मुझे बुग्गू को लाने जाना होता है सुबह वाले जितने काम करके, फिर आके खाना बनाना होता है, उसे नहलाना होता है, तो मतलब प्रॉपर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और इसी तरह रात का भी समय था, खाना बनाते मुझे 9 बज जाते थे, खाते-पीते हम लोगों का सोते 11 बज जाता था। तो आज मैंने सोचा कि चलो खाना बना के जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाए और इसको सेट कर लिया जाए। तो हस्बैंड जी नहीं आए हैं, 9 बजे आते हैं, तब तक मेरा सारा ये सेट भी हो जाएगा। तो अच्छे से किचन को कर लिया क्लीन। यहाँ पे मेरा फ़ोन भी आ गया था मेरी छोटी बहन का, उसी से मैं बातें कर रही हूँ और जो है ज़रूरी काम सब भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये कंटेनर सब में ऑयल सबको डाल लूँगी। और मेरा ऑयल ज़रा-सा भी नहीं था, अभी भर का था, बाकी सुबह के लिए फिर मुझे प्रॉब्लम होती। इसलिए मैं सोची कि चलो जो ज़रूरी, ये मेरा सबसे ज़रूरी काम था उसे कर लेती हूँ। ऐसे क्या होता है ना, काम भी आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर सुबह काटो, डालो और हड़बड़ी भी मची रहती है, जिस कारण से काम ठीक से नहीं हो पाता है, इधर-उधर गिर जाते हैं तेल सब। तो मैं सोची कि नहीं, ये जो काम सब है वो कंप्लीट कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑयल को डाल लिया, ये सरसों का ऑयल एक कंटेनर का है और एक रिफाइंड का है। तो रिफाइंड भी मैंने डाल दिया, तो थोड़ा-थोड़ा बच जाता है और नीचे ये रिफाइंड थोड़ा-सा था, तो जिस कारण से देखिए पॉलीथीन में बच गया है। और सरसों तेल को मैंने फुल नहीं किया है, बचा ही था और मैंने ढक्कन को बंद कर दिया। और यहाँ पे अभी मैं रबड़ बैंड लगा के इसको अच्छे जगह पे रख दूँगी, जो बच गए हैं वो। और यहाँ पे जो छोटे-छोटे हैं, मैंने मेथी मँगाया है, अजवाइन मँगाया है, ये सारे जो मेरे मसाले वाले कंटेनर हैं सब इसमें डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे गरम मसाला है, जो मुझे ज़रूरी है, सुबह मुझे जो ज़रूरी लगते हैं वो मैं सारा सेट कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, मंगरेला, मेथी, ये मुझे बहुत मतलब ज़रूरी लगते हैं। लाल मिर्च मेरे पास नहीं था, ये कलर वाला है, तो कलर वाला भी मैंने मँगाया, इसको भी मैं रख दूँगी। ये मैं डेली यूज़ करती हूँ। मंगरेला मैंने मँगाया है, ज़्यादातर जब मैं कचौड़ियाँ बनाती हूँ ना, उसमें यूज़ करती हूँ मंगरेला का। और मेथी तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जितने मसाले मेरे थे मैंने डाल दिए हैं और आगे से ही ये कंटेनर सब खाली हो गया था। तो सुबह के लिए जो ज़रूरी है सारे मैंने यहाँ पे डाल के और देखिए सेट कर दिया है। तो कंटेनर मेरा फुल हो गया था और देखिए यहाँ पे जो मेरे ज़रूरी वेस्ट के हैं, जो मेरे रेगुलर यूज़ में आते हैं, सारे मैंने यहाँ पे सेट कर लिए हैं। जैसे-जैसे कंटेनर सब खाली होते जाता है ना, मैं उसी टाइम धो-धो के रखते जाती हूँ और जिस कारण से मुझे फिर फिल करने में आसानी हो जाती है। तो ये हॉर्लिक्स वाला डब्बा है, तो मैंने जब ये ख़त्म हो गया था तो अच्छे से धो के रख दिया था। तो देखिए अभी अच्छे से सूख वूख गया था, तो मैं अभी इसमें डाल दूँगी। तो हॉर्लिक्स मेघा ज़्यादा खाती है और बुग्गू तो दूध में डाल के तो नहीं लेती है, लेकिन मेघा को पसंद है हॉर्लिक्स दूध में डाला हुआ। और बुग्गू कटोरा में लेके, चम्मच में लेके वो कभी-कभार चाट लेती है, लेकिन उसे दूध में घोल के पसंद नहीं है। तो मैंने अच्छे से चलिए हॉर्लिक्स को भी डाल लिया। और ये मिक्सचर हम लोग के घर में मस्ट है मिक्सचर। हम लोग के यहाँ मूढ़ी बहुत खाते हैं मिक्सचर डाल के। तो हर महीने में 2-3 बार तो मिक्सचर आ ही जाता है, इतनी मिक्सचर की खपत है हमारे यहाँ। और मूढ़ी वीक में वो सैटरडे को आती है, एक लेडी आती है बेचने के लिए मूढ़ी, तो उसके यहाँ से मतलब 1.5-2 किलो मूढ़ी ज़रूर मेरे यहाँ खरीदवाता है लोग। तो यहाँ पे देखिए मिक्सचर को भी अच्छे से डाल लिया और सबका डब्बा मैं जब भी ख़त्म होता है धो-धो के रखते जाती हूँ। तो यहाँ पे मिक्सचर भी मेरा पैक हो गया, अब आती है बिस्किट की बारी। तो बिस्किट जो है ना, हम लोगों का क्या है वो मस्ट हो गया है। बिस्किट के बिना ग्रोसरी आना इम्पॉसिबल है। जब भी ग्रोसरी आती है ना भी हो तो बिस्किट आना ही है। तो यहाँ पे गुड डे बिस्किट जो बुग्गू को बहुत ही पसंद है वो आया है। यहाँ पे देखिए बिस्किट का भी मैं डाल दे रही हूँ। तो ये इस डब्बे में पहले से थोड़ा बिस्किट था, उसी में मैंने डाल दिया और सभी ढक्कन को अच्छे से बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, सीलन जल्दी हो जा रहा है। तो अच्छे से अभी जो ग्रोसरी हम लाते हैं
और यदि डब्बा में पैक कर रहे हैं तो उसे ठीक से हमें बंद करके तो चलिए जितना मुझे ज़रूरत था सामान उतना मैंने सभी को डब्बे में भर लिया है। बाकी को मैं सभी ग्रोसरी वाले जो बास्केट है, मेरा एक बकेट है, उसमें रख देती हूँ। तो जब भी ज़रूरत होती है धीरे धीरे कर करके मैं निकालते ही रहती हूँ। और बाकी को मैं यहाँ पे देखिए जो ये बाल्टी है उसमें मेरा ग्रोसरी का सारा सामान रहता है, इसी में मैं रखती हूँ। तो पहले से कुछ ग्रोसरी था, जितनी ज़रूरत होती है हम लोग उतनी ही लाते हैं। तो महीने भर की मतलब हम लोग लेते आते हैं, फिर जो बचता है बीच बीच में उसको मैं यहाँ पे रखते जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रोसरी मेरे बच गए थे, जिसे मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में ज़रूरत है, उसको मैं अच्छे से यहाँ इस बाल्टी में सजा के रख दे रही हूँ और धीरे धीरे करके ख़त्म होते जाता है, फिर मैं फिल करते जाती हूँ। तो हर महीने मैं यही करती हूँ। तो अब इसे अच्छे से सजा के बाल्टी में डाल दूँगी और चूहे वगैरह से भी थोड़ा सा बचा के रखती हूँ। चूहा तो आते जाते रहता है, लेकिन ढक्कन को ठीक से बंद कर देने से ना फिर इसमें अंदर नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बाल्टी पूरा भर गया है। तो अभी मैं अच्छे से इसको सेट करके इसमें ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो चलिए ग्रोसरी का काम कंप्लीट हो गया है। अब आती है आटा और चावल को फिल करने की बारी। आटा और चावल भी हम लोग लाए थे, तो आटा तो मेरा पूरा शॉर्ट हो गया था, थोड़ा सा भी नहीं बचा था। तो अभी मैं उसको भी भर दूँगी और ये चलिए नीचे वाला जो सामान है, ऊपर छज्जा है लेकिन मेरे से हाइट बहुत ज़्यादा है तो मैं ऊपर नहीं रखती हूँ। और नीचे रखने का और भी रीज़न है ना, जैसे बिस्किट वगैरह नीचे रहता है तो बुग्गू खुद ब खुद लेके खा जाती है, मुझसे माँगती नहीं है। और ऊपर रखने से फिर मेरे से ही डिपेंड रहेगी, मेरे पे ही कि मम्मा निकाल के देगी तो मैं खाऊँगी। तो इसलिए मैं सामान सबको जो बिस्किट है, मिक्सचर है, दाल वगैरह सभी को नीचे रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सेट कर दिया नीचे वाला जगह भी। अब यहाँ जो पाउच सब में तेल बचा था उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो साइड में करके रख देती हूँ ताकि बुग्गू का इसमें हाथ ना लगे। तो चलिए ये सब मेरा कंप्लीट हो गया। अब आती है यहाँ पे चावल और आटे को डालने की बारी। ये दोनों का भी कंटेनर है जिसमें मैं रखती हूँ। तो आटा तो मेरा मैं बता रही हूँ पूरा ही ख़त्म हो गया था और सुबह में यदि मैं इसे फाड़ के नहीं डालती ना तो फिर दिक्कत हो जाती और सुबह में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है ये सब करने का। तो रात में ही मैं सोची कि नहीं, जो खाना है बना के कंप्लीट कर लिया जाए थोड़ा सा पहले और इस सब को कर लिया जाए, नहीं तो फिर बहुत ही दौड़ा-दौड़ी हो जाएगी सुबह में, ये सब का टाइम नहीं मिल पाता है करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जितने थे आटे तो बचे नहीं थे, थोड़ा-सा भी नहीं बचा था, जितने थे अभी मैंने डिनर में सारा बना दिया था। तो मेरा कंटेनर बिल्कुल ही खाली हो गया था। तो यहाँ ये 5 किलो का है कंटेनर, 5 से 7 किलो तक आएगा लेकिन हम लोग 5 किलो ही मँगाते हैं। ये करीब 20 दिन चल जाता है हम लोग का 5 किलो आटा। तो कंटेनर में डाल लिया, अब इसका बंद ढक्कन जो है बंद करके रख दूँगी। और बुग्गू यहाँ पे देखिए इधर-उधर हो रही है। मैंने इसे अभी पढ़ाया भी नहीं है, सोच रही हूँ कि ये वाला जो काम है वो कंप्लीट करने के बाद ही मैं बुग्गू को फिर पढ़ाने के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि उसका भी टर्म एग्ज़ाम चल रहा है। थोड़ा-थोड़ा रिवीज़न करा देने से फिर उसके माइंड में सेट रहता है, नहीं तो फिर बीच में गैप कर देने से बच्चे लोग सब भूल जाते हैं। तो अभी सोच रही हूँ कि फटाफट जो है ये काम मैं कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद उसको पढ़ाने के लिए मैं बैठाऊँ। तो यहाँ पे देखिए चावल और आटा मैंने भर दिया है, पहले से चावल बचा था, आटा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या किया मैंने, अभी जो मैं ग्रोसरी लाई थी वो चावल को नीचे रख दिया और ऊपर वाला अभी मैं यूज़ करूँगी। मेरे यहाँ ना चावल की ज़्यादा खपत नहीं है, क्योंकि चावल एक टाइम ही बनता है और जो आटा है वो उसकी ज़्यादा खपत है, नाश्ता में बनता है, डिनर में बनता है। तो चावल 5 किलो लाने से बहुत दिन चलता है, करीब 25 दिन चल जाता है, लेकिन 5 किलो आटा हम लोग का 15 से 20 दिन चलता है। तो ग्रोसरी मैंने पूरा सेट कर दिया था और यहाँ पे सॉस वगैरह जो हैं वो सभी को ऊपर लाके अभी रख रही हूँ। तो टोमेटो सॉस भी लाई थी, उसको भी अच्छे से रख दिया और यहाँ पे सबको झाड़-झूड़ दे रही हूँ। और चलिए मेरा जो ग्रोसरी है वो सेट हो गया, बहुत बड़ा काम मैंने आज निपटा दिया। नहीं तो इसी तरह पड़ा था ना और देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा था कब मैं सेट करूँगी, कब सेट करूँगी, मतलब ध्यान उसी में था। तो यहाँ पे देखिए रात को हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं और किचन मेरा कटिंग कर के जो उसका पैकेट था ना उसके रैपर सब गंदे हो गए थे, तो मैं गमछा से अभी साइड कर दे रही हूँ। हमारे यहाँ रात को झाड़ू नहीं करते हैं, झाड़ू को छूते भी नहीं हैं, तो गमछे के सहारे से ही मैं किचन को क्लीन कर दिया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो एक जो जूना था वो जूना का मुझे अभी यूज करना है, तो जूना भी लाई थी ग्रोसरी में, तो वही अभी फाड़ के मैं डाल दूँगी। और पहले वाला जूना पूरा ही खराब हो गया था, तो बुग्गू सोच रही है कि ये खेलने वाला है,
तो वो ले ली है, यहाँ पे देख सकते हैं और खेलने के लिए चली गई। बोली मम्मा मैं खेलूँगी। तो इसका तार ना बहुत धारदार होता है और देखिए मैं थोड़ा-सा खींची ना, मेरा हाथ का जो साइड वाला उँगली है वो भी कट गया। तो चलिए मेरा ग्रोसरी का काम कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।